गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ कैंपस में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले बताए थे और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया था। आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर हमें गिवन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसके क्यू पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है और लेंथ पी क्यू की लेंथ कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर हमें गिवन नहीं है। फाइंड क्या करना है? tan p, एक बार थीटा हमारा p पर रहेगा माइनस कोट आर, ठीक है। एक बार थीटा हमारा कहां पर रहेगा? आर पर रहेगा। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल के हमें कितनी साइड है गिवन है? 2 साइड गिवन है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसकी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। और थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है। थ्योरम को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होगी, जो सबसे ग्रेटर साइड होगी, वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो सबसे लंबी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। बाकी दोनों साइड है, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या हो गया? पी आर। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बाकी जो दोनों साइडों बची पी क्यू और क्यू आर के सम के इक्वल। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे 13 सेंटीमीटर पी आर की लेंथ रख देंगे। यहां पर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना गिवन है? 12। यहां पे आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्यू आर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 में मल्टीप्लाई कर दो। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 जा 144 प्लस क्यू आर की वैल्यू में फाइंड करनी है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये 144 इधर प्लस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे कैसा हो जाएगा? ये माइनस का इक्वल टू कितना हो गया? क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144, 9 में से 5 माइनस, सॉरी 9 में से 4 माइनस 5, 16 में से 12, 14 माइनस करो कितना आएगा? 2। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का इक्वल टू कितना हो गया? क्यू आर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, क्यू आर की लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? यहां से क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर।
कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? पहले हम फाइंड करेंगे tan P। tan P बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P B P अपॉन H H B, याद होगा आपको। तो tan P, थीटा कहां पे है हमारा? P पॉइंट पे, यहां पे 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। थीटा P पर है, थीटा के सामने क्या आएगा हमारा? परपेंडिकुलर। ये साइड हाइपोटेनियस हो गई, ये साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो गई? बेस B। अब आ जाओ इस फॉर्मूले पे। पहला रेशियो P अपॉन H किसका होता है? साइन का। दूसरा रेशियो B अपॉन H किसका होता है? कॉस का। तीसरा रेशियो P अपॉन B किसका होता है? tan का। tan कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? QR। परपेंडिकुलर यही तो है, QR। और बेस क्या है? बेस वो कितना हो गया? PQ। QR की वैल्यू कितनी है? 5। PQ की वैल्यू कितनी गिवन है? 12। कोई डाउट बच्चों? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? कॉट की। कॉट R। अब थीटा हमारा कहां पे पहुंच गया? अब थीटा कहां पे पहुंचा? यहां पे R पे। तो 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे थीटा हमारा P पर हो चाहे R पर हो, हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहेगा। अब थीटा कहां पे पहुंच गया? R पे। तो R के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो तीसरी साइड ये क्या हो गई? बेस। क्लियर? P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B tan, B अपॉन P, B अपॉन P कितना होता है? कॉट। याद करो, मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। कितना हो गया? B अपॉन P। बेस कितना हो गया? बेस हो गया हमारा QR और P परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? PQ। QR की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और PQ की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। tan P की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अपॉन 12 और cot R की वैल्यू कितनी हो गई? 5 अपॉन 12। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू 5 अपॉन 12 माइनस cot R की वैल्यू 5 अपॉन 12, दोनों सेम वैल्यू है। आंसर कितना आ गया? 0। आगे समझ में? कोई डाउट इसमें? नहीं है? नोट कर लो। नोट हो गया? अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट हो बेटा तो हमें कमेंट कर देना। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री बेटा जितनी हार्ड आपको लगती है इतनी हार्ड होती नहीं है। कुछ बच्चों के बहुत हार्ड लगती है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड चैप्टर है, सर जी हमसे नहीं होगा। बेटा बस समझने वाली बात है, अगर आपकी समझ में एक बार ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ साइन ए इक्वल टू गिवन है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें कॉस ए और tan ए की। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन ए कितना गिवन है? साइन ए इक्वल टू है 3/4। अब साइन कितना होता है? P/H। साइन कितना होता है? P/H इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। ठीक है बेटा, तो कंपेयर करो, ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो गई? P इक्वल टू कितना आ गया? 3 और H इक्वल टू कितना हो गया? 4। यहां बेटा क्या गिवन था? 3/4। ये वैल्यू का रेशियो है, तो इसके सामने हम वैल्यू लेते हैं K। K क्या होता है? K एक कांस्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं? 3 साइडें। पहली साइड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हमारे पास क्या क्या गिवन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। क्या नहीं है तुम्हारे पास? बेस नहीं है। तो बेस निकालने के लिए एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना गिवन है हमें? 4K। हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो 4K का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर P की वैल्यू कितनी गिवन है? 3K। तो यहां पे 3K का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है? फाइंड करनी है। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? नहीं है? आगे देखो फिर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16 और K कांस्टेंट है, K का स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और K स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर। ये 9K इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड ले जाऊं कैसा हो जाएगा? वो साइन चेंज कैसा हो गया? माइनस का। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा? बताओ। 16 में से हमने क्या किया? 9 माइनस कितना बचा? 7K का, सॉरी 7K स्क्वायर इक्वल टू कितना? बेस का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इधर कितना है? B स्क्वायर है, इधर 7K स्क्वायर है। K के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो बेटा ऐसी वैल्यू बताओ, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 7 आता हो। कोई नंबर है ऐसा? अब बोलोगे सर जी ऐसा नंबर तो नहीं होता। होता है बेटा, √7। √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होता है। √2 का स्क्वायर करोगे 2 होता है। √3 का स्क्वायर 3। तो √7 का स्क्वायर 7 और K है ये K, इसका होल स्क्वायर। कंपेयरिंग कर लो इसे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल,
बेस इक्वल टू कितना आ गया, √7k। कोई डाउट इसमें नहीं है? अब बेटा वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, cos A की, cos A। पहला रेशियो P/H किसका होता है, साइन का। दूसरा रेशियो B/H, ये किसका होता है, cos का, B/H। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, √7k अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 4k। हाइपोटेनस कितना है, 4k। k से k कैंसिल, कितना हो गया, √7/4। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, आगे किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, tan A की। यहां पे निकाल देता हूं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3k। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k अपॉन में बेस कितना है हमारे पास, बेस b कितना है, √7k। k से k कैंसिल, कितना हो गया, 3/√7। वैल्यू किसकी गिवन थी हमारे पास, साइन ए की वैल्यू गिवन थी, और वैल्यू किसकी पूछी थी, cos A और tan A की। cos A की वैल्यू कितनी हो गई, √7/4, और tan A की वैल्यू कितनी हो गई, 3/√7। नोट कर लीजिए इसे। आगे समझ में? प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं इसके अगले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।